ओम शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। चलिए आज मैं आपको 19 अप्रैल की मुरली के अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, बाप दादा बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि बच्चे पूरे दिल से और पक्के निश्चय के साथ बाप समान बनने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे बाप के सिर का ताज है, इसीलिए जब बाप बच्चों की मेहनत देखते हैं तो खुशी से कहते हैं, वाह बच्चे वाह। दूसरा पॉइंट, परिवार के साथ प्यार निभाने के लिए हमें नॉलेजफुल बनकर बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है, अर्थात बाप पर पूरा भरोसा, अपने आप पर पूरा भरोसा, ड्रामा पर भरोसा जो हो रहा है सही है, परिवार पर भरोसा। इन चारों बातों में हमारा पक्का निश्चय होता है तो हम विजयी बन जाते हैं। सरल अर्थ, सबको देखते हुए शांत रहो, समझदारी से चलो और हर स्थिति में विश्वास रखो, यही वास्तविक विजय है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। कोई परिवार का सदस्य क्रोधित हो जाता है और उल्टे शब्द बोलने लगता है। ऐसी स्थिति में आप यह सोचते हैं, मैं आत्मा हूँ, यह सीन ड्रामा में चल रहा है। तब आप क्रोध में शामिल नहीं होते, सिर्फ देखने वाले बने रहते हैं। परिणाम, तुम शांत रह जाते हो, गुस्सा नहीं बढ़ता और थोड़ी देर में माहौल भी ठीक हो जाता है। यही है विजयी बनना, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना बल्कि समझदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ना। तीसरा पॉइंट, बाप दादा कहते हैं कि अगर बाप में निश्चय, स्वयं, ड्रामा और परिवार में निश्चय, ये चारों निश्चय पक्के हो तो जीवन में विजय निश्चिंत है। चौथा पॉइंट, बाप में निश्चय अर्थात मेरा बाबा है और मैं बाप का बच्चा हूँ। यह निश्चय यदि सभी के पास हो तो इससे हमें बाबा से बेहद का वरदान और सभी खजानों का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई कहे तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो क्या पता वह सही हो या नहीं, तब भीतर से निश्चय युक्त उत्तर आता है, मुझे पूरा निश्चय है कि मेरा बाबा ही सत्य है, वह जो भी कुछ भी करा रहे हैं वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। पांचवा पॉइंट, स्वयं में निश्चय अर्थात मैं केवल आत्मा हूँ और बाबा की संतान हूँ। मैं बाबा द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य का अधिकारी हूँ, अत्यंत भाग्यशाली आत्मा हूँ। यदि स्वयं में निश्चय नहीं होता तो मन टूट जाता है, लेकिन जब यह नशा रहता है कि मैं बाबा की संतान हूँ तब चेहरे और कर्मों से शक्ति प्रकट होती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि सेवा में कोई गलती हो जाए या कोई कह दे तुमसे यह कार्य नहीं होगा तो कभी निराश नहीं होना है, ना ही स्वयं को दोषी ठहराना है। फिर से उमंग उत्साह में आकर पुरुषार्थ करते हुए यह निश्चय रखना है कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं बाबा द्वारा स्वमानधारी हूँ, मुझ में शक्ति है, मैं कर सकती हूँ। छठा पॉइंट, ड्रामा और भाग्य में निश्चय अर्थात जो कुछ भी हो रहा है वह ड्रामा के अनुसार सही हो रहा है। जब कोई समस्या आए तो घबराना नहीं,
निश्चय होने से समस्या स्वयं समाधान में बदल जाती है। आत्मा अचल और अडोल बनी रहती है। यह सोच बनाए रखे कि मैं पहले भी सफल थी, अभी भी हूँ और आगे भी सफल बनूंगी। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अचानक कोई समस्या आ गई, योजना असफल हो गई, सेवा रुक गई। ऐसी स्थिति में व्यवहार में न घबराहट हो, न किसी से शिकायत हो। शांत रहकर समाधान खोजते हुए यह निश्चय करे, इसमें भी अवश्य कोई कल्याण छिपा है। यह सब ड्रामा के अनुसार ही हो रहा है। इसी को कहते हैं ड्रामा में निश्चय। 7वां पॉइंट, परिवार में निश्चय अर्थात पक्का संकल्प। यह कोई साधारण परिवार नहीं, यह ईश्वर का परिवार है। हर व्यक्ति के संस्कार अलग अलग होते हैं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए यहाँ बड़े दिल की भावना, शुभ कामना बहुत आवश्यक है। यदि परिवार में निभाने की भावना में कमी आ जाए तो वही छोटी छोटी बातें बड़ा विघ्न बन जाती है। इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। बस यह सोच रखे हमें मिलकर चलना है, सिर्फ बाबा बाबा कहना ही पर्याप्त नहीं है। व्यवहारिक जीवन में रहते हुए परिवार के साथ चलना, निभाना और बाबा को याद रखना, यह सब भी उतना ही आवश्यक है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि परिवार में कोई भाई या बहन कुछ कठोर शब्द बोल दे या स्वभाव आपस में न मिले, तो व्यवहार में संबंध बचाते हुए मन ही मन शुभ भावना रखते हुए यह निश्चय करे कि यह भी मेरा ईश्वरीय भाई या बहन है, मैं बड़ा दिल रखूंगी, मुझे संबंध निभाना है, भागना नहीं है। 8वां पॉइंट, रोज दिन में बार बार एक छोटी सी प्रैक्टिस करो कि बार बार फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ, बार बार निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। अर्थात आत्मिक स्थिति में जाने का अभ्यास करो। सोने के समय भले ही नींद लो, नींद करना मना नहीं है, लेकिन आत्मिक अभ्यास को जरूर बढ़ाना है। 9वां पॉइंट, आज बाबा उन्हीं बच्चों को रहमदिल भव का वरदान देते हैं जो ज्ञानदाता बनने के साथ साथ करुणामय और दयालु बनकर दूसरों को वरदान देने वाले भी बनते हैं। ऐसे ही बच्चे इस वरदान के योग्य होते हैं। इसका सरल अर्थ यह है कि यदि कोई आत्मा ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहती है, अच्छा करना चाहती है, लेकिन भय या आत्मबल की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पा रही है, तो हमें उसके लिए ज्ञानदाता और दयालु सहायक बनना चाहिए। हमें उसे अपनी श्रेष्ठ सोच, प्रोत्साहन और आंतरिक शक्ति देनी चाहिए। लेकिन यह तभी संभव है जब हम स्वयं अपने हर विचार, हर कर्म और हर क्षण को ईश्वर को समर्पित रखें। इसीलिए पहले स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित बनो, तभी तुम दूसरों को सच्चा सहारा और वरदान दे सकोगे। 10वां पॉइंट, आज बाबा ने यह स्लोगन दिया है कि अगर इंसान अपनी असली और सच्चे स्वरूप को पहचान ले तो उसके भीतर सच बोलने और सच पर चलने की ताकत अपने ही आप आ जाती है। आत्माओं, मुरली में से छोटे और ज़रूरी पॉइंट्स निकालना और उन्हें समझाना मेहनत का काम है। मैं यह इसीलिए करती हूँ ताकि सारी रूहानी आत्माओं इन छोटे पॉइंट्स को अपनी डायरी में लिखकर
दिन में कई बार दोहराए और उन्हें अपने रोज के जीवन में लागू कर सके। यदि आप इसी प्रकार सरल और स्पष्ट तरीके से मुरली के पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।